अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी कहानी पसंद आएगी, जो कि एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने मोहब्बत में अंधा होकर इंसानियत की हर हद को पार कर दिया था। तो बिना समय ज़ाया किए कहानी को शुरू करते हैं। नैन्सी मेरी बीवी का नाम है, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट से सौदा सलफ लेने गया था। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ जाएगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत नैन्सी सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। उसे सर पर शदीद चोट आई थी, अस्पताल ले जाने की भी ज़रूरत ना पड़ी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी लव मैरिज थी और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। वो मुझे यूं छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई थी। ये सानिया मेरे लिए मौत के परवान से कम नहीं था। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। जिन लोगों को नैन्सी की मौत की इत्तला मिली, ताज़ियत के लिए चले आए। नैन्सी की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और मैं उसे दीवाना वार पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में बेशुमार मोहब्बत थी। जिस कदर नैन्सी को मैं चाहता था, उस कदर वो मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपट गया और दाढ़ें मार मार कर रोने लगा। नैन्सी के अलावा मैं किसी औरत का ख्याल तक जहन में ना ला सका। दफ्तर से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से नौकरी चली गई। रो रो कर सेहत खराब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार था। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता था कि मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चनाचा नैन्सी की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक ब्लैक मैजिक के आमिल के पास जा पहुंचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो एक अलहदा कहानी है। मैं ज्यादा तफसील में जाने की बजाय मतलब की बात करूंगा। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने नैन्सी की कब्र खोलकर ताबूत का ढकना हटाया। उसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसके जिंदगी से और चेहरे को देखता। उसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने उसे उठाकर कंधे पर डाला और घर आ गया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरजद ना होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत शुरू हुई। नैन्सी ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नैन्सी को गले लगा लिया। नैन्सी का जिस्म नहायत सख्त और सर्द था। इसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। नैन्सी की काली स्याह आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। उनकी सफ़ेदी खत्म हो गई थी, मगर मुझे इन बातों से कोई सरोकार ना था। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था, तो और मुझे क्या चाहिए था। नैन्सी का हर तरह से ख्याल रखने लगा, उसे दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखता। नैन्सी पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली नैन्सी के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, वीरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हमा वक्त उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो कभी खुश नहीं होती थी। एक रोज़ अचानक उसने मुझसे अजीब सी फरमाइश करके मुझे सकते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ पहली बार मैंने उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी।
اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے نینسی کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر قہقہ لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہیں کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید یہ میری نینسی سے محبت تھی جس میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے نینسی سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ جب وہ مجھے ملی تھی تو خوش نہیں تھی اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے نینسی کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر دعوت دی۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا میں نینسی کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر آنے والا ہے۔ میں نینسی کی محبت میں اس قدر خودغرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور جلد ہی ہم اپنی کہانی کا سیکنڈ پارٹ بھی اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔